हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद को बताइए। तो जो डाइवोर्स है मुस्लिम विधि में, तो ये कई प्रकार से होता है। तो सबसे पहले विवाह विच्छेद क्या है इसे हम देख लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू पैगंबर मोहम्मद की घोषणा के अनुसार, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब जी थे, उनकी घोषणा के अनुसार कानून के अंतर्गत जिन चीज़ों को स्वीकृति प्रदान की जाती है विवाह विच्छेद उसमें से सबसे निकृष्ट है। ठीक है, फिर भी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में वैवाहिक संविदा भंग हो जाती है। मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद के विभिन्न प्रकार अग्रलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। तो किस किस प्रकार के से होगा डाइवोर्स, ये दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले बाय एक्ट ऑफ गॉड, यानी ईश्वरीय कृत्य द्वारा। जब विवाह के पक्षकारों में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो विवाह विच्छेद स्वयं ही हो जाता है। वहाँ ईश्वरीय कृत्य द्वारा विवाह विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, डेथ होने पर स्वयं ही डाइवोर्स हो जाता है। फिर होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी पक्षकारों के कार्य द्वारा। ठीक, तो पक्षकारों के कार्य द्वारा सबसे पहले है बिना न्यायिक कार्रवाई के, यानी बिना किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को अपनाए। तो जब पक्षकार खुद अपने मन से तलाक की घोषणा करते हैं उसे बिना न्यायिक कार्रवाई के विवाह विच्छेद कहा जाता है। ये निम्न तरह से हो सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले पति द्वारा विवाह विच्छेद। तो पति द्वारा विवाह विच्छेद निम्न तरीके से किया जा सकता है। एक तो तलाक, इला और जिहर। तो तलाक है, ये अरबी भाषा का शब्द है तलाक। ठीक, और इसका अर्थ होता है निर्मुक्त करना। तो मुस्लिम विधि में तलाक का अर्थ है पति द्वारा वैवाहिक संविदा का निराकरण करना है। पति को मुस्लिम विधि में पत्नी को अकारण ही तलाक देने का अधिकार मिला है। मतलब कि बिना किसी कारण के भी मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति तलाक दे सकता है। और इस्लाम की यह नीति कभी नहीं रही कि पति को ऐसा अधिकार प्रदान किया जाए, परंतु दुर्भाग्यवश इस्लामिक नीतियों के विपरीत पति के अप्रतिबंधित अधिकार को लेकर समाज और न्यायालय में भ्रांतियां हैं तथा इस अधिकार का दुरुपयोग भी करता है। ठीक, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है फिर भी तलाक दे रहे हैं तो इसका दुरुपयोग तो होना ही है। तलाक भी बहुत तरह से दिया जा सकता है। सबसे पहले तलाक उल सुन्नत, यानी रिवोकेबल डाइवोर्स। तो तलाक उल सुन्नत एक अप्रतिसंहरणीय तलाक है। ठीक है, यानी कि इर्रिवोकेबल, जिसे बाद में वापस न लिया जा सके। एक बार हो गया तो हो गया, क्योंकि तलाक के शब्दों को उच्चारित करने के बाद इसे वापस लेने व तलाक को निरस्त करने की गुंजाइश ही नहीं बची रहती है। तो इसे हम तलाकुल सुन्नत यानी रिवोकेबल तलाक कहते हैं। उसके बाद दूसरे शब्दों में तलाक देने के बाद विवाह विच्छेद तुरंत नहीं हो जाता है, उनके बीच समझौता हो सके इसके लिए पर्याप्त समय रहता है। और इसके दो तरीके हैं। ठीक है, तलाकुल सुन्नत में अभी इसके दो तरीके हैं। यदि विवाह बचाना है तो सबसे पहला तलाक ए हसन। तो ये होता है तलाक तुरा वैवाहिक संविदा को निराकृत करने का, यह सबसे अच्छा तरीका होता है। और इसकी कुछ औपचारिकताएं हैं जो निम्न हैं। तो तलाक देने के लिए पति को पत्नी के तुहर अर्थात शुद्ध काल में केवल एक बार तलाक को उच्चारित करना पड़ता है। यथा पत्नी को संबोधित करते हुए पति कहे मैंने तुम्हें तलाक दिया। कोई भी स्त्री जब मासिक धर्म में नहीं रहती तो वह तुहर काल कहलाता है। ठीक, तो इसमें क्या करना होता है, पति को पत्नी के तुहर यानी शुद्ध काल में सिर्फ एक बार ही तलाक उच्चारित करना पड़ता है। और पत्नी को संबोधित करते हुए पति कहता है कि यथा मैंने तुम्हें तलाक दिया। कोई भी स्त्री जब मासिक धर्म में नहीं रहती तो वह तुहर कहलाता है। उपयुक्त ढंग से उच्चारित तलाक हो जाने के पश्चात पत्नी 3 माह तक इद्दत का पालन करती है। और इद्दत की अवधि में पत्नी व पति के बीच कभी समझौता हो जाता है तो उपयुक्त शब्द निरस्त हो जाएगा। ठीक, और यदि उसी बीच जो पीरियड है 3 माह का इद्दत का पालन का, यदि उनके बीच फिर से समझौता हो जाए तो उपयुक्त शब्द नष्ट हो जाएगा और विवाह भंग होने से बच जाएगा। और तब इद्दत काल पूर्ण हो जाएगा। और उन जो हो गया हो तो उन दोनों के बीच समझौता ना हो सका हो तो इद्दत खत्म होने पर तलाक पूरा हो जाएगा। या तो इद्दत के दौरान उनमें फिर से समझौता हो जाए और नहीं होता है तो तलाक कंप्लीट माना जाएगा। इसकी मुख्य बात यह है कि यदि पति क्रोधवश या असावधानीपूर्वक तलाक दे दे तो उसे पुनर्विचार करने के लिए 3 महीने का समय मिल जाता है। तलाक हसन, ये प्रॉपर तलाक होता है। तो तलाक हसन विवाह विच्छेद का सबसे उचित तरीका तो नहीं है, फिर भी इसे एक उचित तरीका माना जाता है क्योंकि पति पत्नी के बीच समझौता होने का पर्याप्त समय रहता है। तलाक हसन की औपचारिकताएं क्या क्या है, वो है निम्न प्रकार से। पत्नी के तुहर काल में पति तलाक को एक बार उच्चारित करे तथा इस पूरे शब्द काल में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समझौता न हो। ठीक है, सबसे पहले तुहर काल हो और एक बार उच्चारित करें। पूरे शुद्ध काल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समझौता नहीं होना चाहिए।
कोई भी समझौता की गुंजाइश इसमें नहीं है। पत्नी के दूसरे तुहरकाल आने पर पति फिर एक बार तलाक को उच्चारित करे, दूसरे शुद्धकाल में भी पति द्वारा तलाक का प्रतिसरण नहीं कर सकता। पत्नी को तीसरे तुहरकाल आने पर पति पुनः तलाक की घोषणा करे और इस तीसरे अंतिम घोषणा के बाद तलाक पूर्ण मान लिया जाता है। तो प्रत्येक तुहरकाल में 3 बार उसको तलाक की घोषणा करनी होती है। अब आता है तलाकुल बिद्दत। तो तलाकुल बिद्दत अप्रतिसरणीय यानी इर्रिवोकेबल है और इसे तलाक उल बैन या तिहरा तलाक भी कहा जाता है। और इस तलाक की विशेषता यह है कि एक बार ही उच्चारित कर दिए जाने पर तलाक पूर्ण हो जाता है और पति पत्नी में समझौता होने की गुंजाइश नहीं होती है। मतलब कि 3 बार तलाक 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 कह देने पर तलाक हो जाता है और ये अब हटा दिया गया है। तो इस प्रकार का तलाक वर्तमान में नहीं है। ठीक है। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस प्रकार के तलाक को कभी अनुमोदन नहीं किया था, इसलिए इसे अब हटा दिया गया है और न ही इसका प्रचलन उनके जीवन काल में हो पाया। सुन्नी विधि के हनफी शाखा में इसे मान्यता प्राप्त है, शिया विधि में इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। इसकी औपचारिकता है, इसमें पति एक बार ही तलाक की घोषणा कर दे और वो तो वहाँ यह तलाक पूर्ण हो जाता है। यथा मैंने तुम्हें तलाक दिया, यथा मैंने तुम्हें तलाक दिया और मैंने तुम्हें तलाक दिया, ये कहते हैं। दृष्टव्य है कि पति द्वारा मात्र कुछ शब्दों के एक ही बार में उच्चारित करके दाम्पत्य जीवन को पूर्ण पे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया जाता है। तलाक उल बिद्दत हमेशा विधि शास्त्रों की आलोचना का विषय रहा है और रहमतुल्लाह बनाम उत्तर प्रदेश के बाद में, ठीक है, इम्पोर्टेंट केस है, रहमतुल्लाह बनाम उत्तर प्रदेश के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि तलाक की बिद्दत अवैध है क्योंकि यह पवित्र कुरान के समादेशों के विपरीत है। ठीक, रहमतुल्लाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर बोल दिया ये कुरान के समादेशों के विपरीत है, इसलिए ये अवैध तलाक है। लेकिन अपील में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय से असहमति प्रकट कर दी और 5 न्यायाधीशों द्वारा गठित इस संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित तिहरा तलाक अवैध मान्य है और यह उचित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तलाक उल बिद्दत संवैधानिक है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने तिहरे तलाक को आलोचना करते हुए कहा कि यह तलाक का कठोरतम रूप है तथा पति पत्नी के बीच समझौते के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो यह तलाक तभी दिया जाना चाहिए जब पति पत्नी के बीच समझौते का कोई विकल्प मौजूद न हो। लेकिन वर्तमान में शायरा बानो बेगम का जो केस था यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो अब इसकी कोई प्रयोज्यता नहीं है। 3 तलाक यानी ट्रिपल तलाक के संदर्भ में वर्तमान विधि व्यवस्था, तो देश में सबसे जटिल समस्या में से एक ट्रिपल तलाक को शायरा बानो के बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। और क्या था मामला, उत्तराखंड के काशीपुर की शायरा बानो ने साल 2016 में उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर कर ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला तथा बहुविवाह प्रथा के प्रचलन की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। ठीक, तथा अपनी अर्जी से मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव के मुद्दे, एक तरफा तलाक और संविधान की गारंटी के बावजूद पहली शादी के रहते दूसरी शादी के मुद्दे पर विचार करने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि 3 तलाक संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का हनन है। इस अर्जी के बाद एक कई याचिकाएं दायर की गईं और इस मामले में उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच ने भी खुद संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस से आग्रह किया था कि वह स्पेशल बेंच का गठन करें ताकि भेदभाव के शिकार मुस्लिम महिलाओं के मामले को देखा जा सके। जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के अटॉर्नी जनरल और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को जवाब दाखिल करने को कहा था। जवाब में केंद्र की ओर से यह कहा गया कि संविधान कहता है कि जो भी कानून मौलिक अधिकार को खिलाफ है वह कानून असंवैधानिक है, अतः कोर्ट को इस मामले को संविधान के दायरे में देखना चाहिए और यह मूल अधिकारों का भी उल्लंघन करता है तथा तलाक महिलाओं के मान सम्मान और समानता के अधिकार में दखल देता है। ऐसे में इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए, ये कहा केंद्र ने। आगे यह भी कहा कि पर्सनल लॉ धर्म का हिस्सा नहीं है। ठीक, जो पर्सनल लॉ है धर्म का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 25 के दायरे में शादी और तलाक नहीं है। अगर कोई कानून लिंग समानता, महिलाओं के अधिकार और उसकी गरिमा को प्रभावित करता है तो वह कानून अमान्य होगा और ऐसे में 3 तलाक अवैध माना जाए। याचिकाकर्ता शायरा बानो की तरफ से विद्वान अधिवक्ता राम जेठमलानी जी ने यह दलील दी कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक प्रैक्टिस की बात है, अतः 3 तलाक अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं हो सकता। मुस्लिम धार्मिक दर्शन शास्त्र में 3 तलाक को बुरा और पाप कहा गया है। ऐसे में इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षित कैसे किया जा सकता है। अर्थात यह भी कहा गया है कि शादी तोड़ने के इस तरीके के पक्ष में कोई दलील नहीं दी जा सकती। शादी को एक तरफा ख़त्म करना घिनौना है, इसलिए इससे दूरी बरती जानी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल बोर्ड की ओर से दलील दी गई थी कि 3 तलाक इस्लाम का
मूल हिस्सा नहीं है और कुरान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। वहीं 3 तलाक के पक्ष में मुस्लिम पर्सनल लॉ की ओर से कहा गया कि अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के तहत परंपरा की बात और संविधान परंपरा का संरक्षित करता है। सरकार चाहे तो पर्सनल लॉ को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है। विद्वान वकील कपिल सिब्बल ने आगे यह भी कहा कि 3 तलाक पाप है, अवांछित है। हम भी बदलाव चाहते हैं, लेकिन पर्सनल लॉ में कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए। निकाहनामे में 3 तलाक न रखने के बारे में लड़की कह सकती है कि पति 3 तलाक नहीं कहेगा। मुस्लिम विधि में निकाहनामा एक कॉन्ट्रैक्ट है, सहमति से निकाह होता है और तलाक का प्रावधान उसी के दायरे में है। उच्चतम न्यायालय ने अपने भूतपूर्व निर्णयों में 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा 2/3 के बहुमत यानी मेजोरिटी के निर्णय के आधार पर तीसरे तलाक यानी ट्रिपल तलाक को भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के उल्लंघन के कारण असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है तथा तीसरा तलाक मुस्लिम महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है। यह प्रथा बिना कोई मौका दिए शादी को खत्म कर देती है और कोर्ट ने मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक पर लगे बैन को भी जिक्र किया और पूछा कि भारत इससे आज़ाद क्यों नहीं हो सकता। अन्य 2 न्यायाधीश जिन्होंने इसके विरोध में मत किया था, उन्हें भी ट्रिपल तलाक को सही नहीं माना। अब चलते हैं विधि मान्य तलाक की शर्तें, कंडीशंस ऑफ वैलिड तलाक। सबसे पहले कैपेसिटी यानी सक्षमता, सुचित यौनावस्था की वह मुस्लिम महिला ही तलाक दे सकती है। मुस्लिम ही मतलब जो मुस्लिम है वो सुशिक्षित होना चाहिए और यौनावस्था की वह प्राप्त हो, ठीक। और स्वतंत्र सहमति यानी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। तो हनफी शाखा को छोड़कर मुस्लिम विधि की सभी शाखाओं में तलाक स्वेच्छा से देना आवश्यक है, अर्थात स्वतंत्र हो। तलाक के शब्द स्पष्ट हों यानी तलाक स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए ताकि पति द्वारा विवाह विच्छेद किए जाने की धारणा पूर्णतः सुनिश्चित की जा सके। इला, इसे बोलते हैं वॉ ऑफ कॉन्टिनेंस। तो इला की विधि से विवाह भंग करने के लिए पति शपथ लेता है कि वह पत्नी से संभोग नहीं करेगा। इस शपथ के पश्चात यदि पति पत्नी 4 माह तक संभोग नहीं होता है उनके बीच में, तो 4 माह के पूर्ण हो जाने पर विवाह विच्छेद बिना किसी कार्रवाई के पूर्ण हो जाएगा और इन 4 माह के अंदर उनके संबंध ठीक हो जाता है तो यह शपथ निरर्थक हो जाएगी। मतलब यदि पति ने शपथ ले ली कि मैं अपनी पत्नी से संभोग नहीं करूँगा और 4 माह के अंदर यदि उसकी ये शर्त टूट जाती है या फिर से उनके बीच समझौता हो जाता है तो यह तलाक नहीं रहेगा और नहीं होता है तो फिर से तलाक हो जाएगा। जिहर है ये इंजूरियस ऐसाई रिलेशन है, यानी जिहर का अर्थ है आपत्तिजनक तुलना। इस विधि में विवाह विच्छेद करने के लिए पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसी महिला से करता है जिससे विवाह करना उसके लिए निषिद्ध है, यथा जैसे माता या बहन, ठीक है। यदि उसने अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ बहन से कर दी तो क्या हो जाएगा, वह जिहर हो जाएगा, जिहर का तलाक, जो कि तलाक एक रूप है। और इस कथन के बाद 4 माह का समय पूर्ण हो जाने पर विवाह विच्छेद हो जाएगा और इसी बीच पति अपने इस कथन को यदि वापस लेता है तो ये कथन निकृष्ट हो जाएगा। शिया विधि में जहर की घोषणा जो जिहर है उसकी घोषणा 2 सक्षम गवाहों के समक्ष होती है। सबसे पहले पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स बाय वाइफ, और मुस्लिम विधि में पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद पति द्वारा तलाक के अधिकार को पत्नी में प्रत्यायोजित करने में अर्थात तफवीज के अंतर्गत होता है, ठीक। पत्नी मात्र अपनी स्वेच्छा से विवाह विच्छेद करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। और तलाक के तफवीज यानी डेलीगेटेड तलाक। अब हम देखते हैं ये जो तलाक है ये पत्नी द्वारा है, तो यहाँ पर पति पत्नी दोनों के द्वारा, अभी हमने देखे थे पति द्वारा पति पत्नी दोनों के द्वारा। तो तलाक है तफवीज, मुस्लिम पति को तलाक द्वारा विवाह विच्छेद करने का इतना संपूर्ण असीमित अधिकार प्राप्त है कि वह इस अधिकार का स्वयं न करके इसे किसी अन्य व्यक्ति में प्रतिनिधित करके उसे यह अधिकार प्रदान कर सकता है। मतलब किसी और को राइट दे देता है कि तुम मेरी पत्नी को तलाक दे सकते। सामान्यतः तलाक के अधिकार को पति द्वारा अपनी पत्नी में ही प्रतिनिधित्व करने का प्रचलन है और ऐसी स्थिति में पत्नी भी इस प्राधिकार के अंतर्गत तलाक दे सकती है और यह उसी प्रकार मान्य तथा प्रभावी होगा जैसे स्वयं पति द्वारा दिया गया हो। मतलब कि पति ने ये राइट यदि अपनी पत्नी को दे दिया तो स्वयं को तलाक दे सकती है पति की ओर से। पति द्वारा पत्नी को तलाक का अधिकार सौंप देने पर भी पति का स्वयं का तलाक देने का अधिकार बना रहता है। मतलब यदि उसने राइट अपनी पति को दे दिया तब ये नहीं कहा जाए उसका राइट खत्म हो गया, स्वयं भी तलाक दे सकता है। अब आते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद 2 प्रकार का होता है, एक होता है खुला और दूसरा होता है मुबारक। तो खुला विधि की शब्दावली में खुला का मतलब है पति की सहमति से उसे पति को कुछ मुआवजा देकर पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद, यानी पति और पत्नी आपस में सहमत हैं, पति अपने पति को कुछ मुआवजा दे देती है, तलाक ले लेती है। मुंशी बुजलुल रहीम बनाम लतीफ़ुन्निसा के बाद में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि खुला विवाह विच्छेद का एक तरीका है जिसमें पत्नी विवाह
वैवाहिक बंधनों से अपने को निर्मुक्त करने के लिए पहल करती है। छुटकारा पाने की वजह पत्नी अपने पति को कुछ प्रतिफल देती है। प्रतिफल स्वरूप कुछ राशि या संपत्ति प्रदान करने का अनुबंध करती है। अब देखते हैं विधि मान्य खुला की आवश्यक शर्तें। तो पति तथा पत्नी स्वच्छित या वयस्कों, पति व पत्नी दोनों की स्वतंत्र सहमति हो। खुला का बंध प्रस्ताव स्वीकृति द्वारा पूर्ण होना चाहिए। खुला में पत्नी द्वारा पति के मुआवजे व क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिफल दिया जाना आवश्यक है। मुबारत है सेकंड, तो मुबारत शुद्ध रूप से परस्पर तो मुबारत शुद्ध रूप से परस्पर एक दूसरे से पक्षकार एक दूसरे से स्वीकार कर लेते हैं और विवाह विच्छेद पूर्ण हो जाता है, मतलब आपसी कंसेंट द्वारा। खुला की भांति मुआवजे में भी पति व पत्नी का सक्षम होना आवश्यक है। ठीक, अब हम देखते हैं जुडिशियल डाइवोर्स, न्यायिक विवाह विच्छेद। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 किसी न्यायालय के आदेश द्वारा विवाह विच्छेद न्यायिक विवाह विच्छेद कहलाता है। और मुस्लिम विधि में न्यायिक विवाह को फस्क कहते हैं। और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 पारित होने के पूर्व मुस्लिम महिला अपने पति से केवल 2 आधारों पर ही तलाक प्राप्त कर सकती थी। सबसे पहले था पति के नपुंसक होने पर, दूसरा पति द्वारा व्यभिचार का झूठा आरोप लगाने पर। परंतु उपरोक्त आधारों के अलावा यदि पत्नी अपने पति से मुक्त होना चाहती थी तब उसके पास धर्म परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता था। इस अधिनियम में ऐसे कई आधार दिए गए हैं जिनके अंतर्गत कोई पत्नी जिसका विवाह मुस्लिम विधि के अनुसार हुआ है न्यायिक विवाह विच्छेद कर सकती है। पत्नी द्वारा न्यायिक विच्छेद के आधार कौन कौन से हैं, तो ये निम्न है। तो सबसे पहले 4 वर्ष तक यदि पति लापता रहता है, ठीक है, और यह डिग्री 6 माह बाद ही प्रभावी होगी। यदि पति 4 वर्ष से लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था और न्यायालय ने विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर दी, तो ये 6 माह के बाद ही प्रभावी होगी। और भरण पोषण देने में यदि पति असफल रहता है, ठीक है, और 7 वर्ष तक पति को कारावास दिया गया है और पति द्वारा वैवाहिक दायित्वों का पालन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ये 3 वर्ष तक यदि पति वैवाहिक दायित्वों का कंटिन्यू पालन नहीं करता है, या पति नपुंसक है, या पति विवाह संपन्न होते समय नपुंसक रहा है, या पति का पागलपन, कुष्ठ रोग या रतिजन्य रोग है कोई, पत्नी द्वारा यौन अवस्था का विकल्प यानी जो पॉवर्टी, और पति की क्रूरता। ये एक और है